हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू पॉइंट फिजिक्स बाय सान्या राज। और मेरा नाम है सान्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो पार्ट है वो है मोशन पार्ट 13। और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। और दूसरा जो मैं एक मैजिक ग्राफ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे आप तीनों इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, जो मैजिक ग्राफ दिखाऊंगी। और स्पीड टाइम ग्राफ मैं बताने वाली हूँ आज तीन तरह के। तो तीन टाइप्स के, थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या क्या होता है। और एक में तो सब टाइप भी होता है, तो वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको आज का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी से समझ में आ सके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ आप लोगों को साफ साफ तीन टाइप्स के ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, और ये जितने भी ये सारे स्पीड टाइम ग्राफ हैं। ठीक है, पहला केस है, यहाँ पे पहला केस होता है व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। आप किसी बुक पे पढ़ोगे तो पहला दिखाएगा आपको व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इससे आप मान लो ओरिजिन, सब में ओरिजिन ही जाएगा। ओ पॉइंट होता है ओरिजिन, जहां से कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है, मतलब यहाँ पे जीरो है स्पीड भी। किसी भी ग्राफ का अगर ओ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, तो वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू जीरो होती है यहाँ पर ओरिजिन पर। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, स्पीड कांस्टेंट है और विदाउट एक्सेलरेशन। क्यों विदाउट एक्सेलरेशन? क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होती है तभी हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो है बिल्कुल जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट केस आता है हमारा जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा हो, मतलब उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से। मतलब यहाँ पे जो बॉडी का ये ग्राफ बताएगा वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस ग्राफ का मतलब है। और ये स्ट्रेट लाइन जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओ टू ए, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है ये लाइन। उसके बाद बात आती है जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, थर्ड केस। ठीक है, मैंने थ्री टाइप्स बताया था। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गई बात तीन तरह के ग्राफ्स की। अब अगर ऐसे ग्राफ्स आपको दिखाई देते हैं, क्वेश्चंस में भी कुछ इसी तरह के आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा, बिना कोई आपको रिप्रेजेंट किए हुए, बिना कुछ डिनोट किए हुए, आपको कुछ इस तरह का दे देगा। अब इसमें अगर आपसे पूछे एक्सेलरेशन कितना है तो आप सीधा सीधा बता दोगे जीरो। इसमें अगर आपसे पूछे कोई एक्सेलरेशन कितना है तो आप सीधा बताओगे कांस्टेंट है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि थर्ड ग्राफ के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस उसमें बताया गया कि कर्व लाइन जाती है। स्पीड टाइम ग्राफ उसमें जो होती है वो कर्व लाइन जाती जाती है, जिसे हम पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जो स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो इसे आप ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने वाली हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो? ठीक है, क्या क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो? पहला, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। यस, आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो अगर स्पीड टाइम ग्राफ है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ना ये। और वो कैसे निकालोगे? आप इसके एरिया से, इसे मैं दिखाती हूँ आपको। इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे मान लो ये ए कुछ टाइम है, और यहाँ पे आपकी बी पॉइंट की स्पीड है। ठीक है, स्पीड बी है और टाइम ए है। और यहाँ पे आपको निकालना है कि ए टाइम पे बॉडी ने इतनी स्पीड पे, स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना,
इतनी टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके एरिया से आप निकाल सकते हो। और ये एरिया कैसा बन रहा है, ये है लेंथ, या जिसे भी हम मान लो ये ब्रेड, ठीक है, और ये लेंथ, तो रेक्टेंगल बन रहा है ये कुछ एरिया ओ बी, और इसे हम सी मान लेते हैं। तो ओ बी सी ए, ओ बी सी ए इज अ रेक्टेंगल, और उसी का एरिया हमें निकालना है, और वही बताएगा कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? मतलब इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेम चीज उसमें भी होगी, इससे भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम चीज, इसका आपको एरिया निकालना है इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर करके। ठीक है, और इसमें क्योंकि वो जो ग्राफ का जो लाइन होता है ना, उसके अंडर जो एरिया आता है, ठीक है, टाइम एक्सिस से उसको आप ज्वाइन करोगे, उसके अंदर जो एरिया आता है ना, ये आपका होता है, ये आपका होता है पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये एरिया आपको बताएगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो आपको डायग्राम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद लास्ट है हमारा स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो उसमें सीधे कर्व लाइन है, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, इससे भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो किसी एक पॉइंट का। ठीक है, किसी एक पॉइंट का आप निकाल सकते हो, लेकिन उसे अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बस इतना जानो, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और इससे भी आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस जब भी निकलता है वो एरिया से निकलता है, स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से, और जब भी एक्सेलरेशन निकलता है वो उसके स्लोप से निकलता है, जो कि आप स्पीड और टाइम को डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसे आप जरूर ध्यान में रखना। अब आने वाला है सस्पेंस, जो टूटने वाला है, वो रिवील होने वाला है, वो है मैजिक ग्राफ। तो देखो आप, मैजिक ग्राफ का क्या कमाल है। ये है हमारा मैजिक ग्राफ, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही नन्हा सा ये मैजिक ग्राफ है। ठीक है, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेटिव वे में बताऊंगी कि इसमें ओ ए क्या डिनोट करता है, बी सी क्या डिनोट करता है, ए डी क्या डिनोट करता है, तो इसमें जितना भी चीजें लिखी हुई है ना, इसमें जितनी भी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि जल्दी आने वाली है। आप जरूर उसे भी सुनना, ताकि आपको ये मैजिक ग्राफ का जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद थर्ड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इससे डराइव होता है, और आप इसे चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोग पहले नॉन ग्राफिकल मेथड से, थ्योरी मेथड से आप लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद ग्राफिकल मेथड मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।